वेलकम टू एजुकेटर अमरजीत। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। अगर आप बीए, बीएससी कृषि और बीकॉम के स्टूडेंट हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीके पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या है? 30। मानव अधिकारों में सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर है आत्महत्या का अधिकार। मानव अधिकारों में सम्मिलित नहीं है आत्महत्या का अधिकार। मानव अधिकारों पर 25 जून 1993 को विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है वियना। मानव अधिकारों पर 25 जून 1993 को विश्व सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संक्षिप्ताक्षर क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है NHRC। NHRC। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। एड्स रोग किस विषाणु से फैलता है या किस वायरस में एड्स रोग होता है? किस वायरस से एड्स रोग होता है? तो इसका आंसर है HIV। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV निम्न में से किससे फैलता है? तो इसका आंसर है असुरक्षित यौन संबंध से। ICDS का संबंध किस वर्ण के कल्याण से है? ICDS का संबंध किस वर्ग के कल्याण से है? तो इसका आंसर है महिला एवं बच्चे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में किया गया। विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है। विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है तो इसका आंसर है पॉलीथीन बैग। ज्वलनशील ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु क्या करते हैं? तो क्या इंसिनरेटर लगाते हैं। इंसिनरेटर। ज्वलनशील ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए इंसिनेटर लगाया जाता है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो प्राकृतिक आपदा क्या नहीं है? अग्निकांड एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ज्वार। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है तो इसका आंसर है हिमालय क्षेत्र। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर है रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल? रिक्टर स्केल। याद रखिए आप लोग। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो इसका आंसर है जापान। गुजरात का भुज शहर, कौन सा शहर? भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? तो इसका आंसर है भूकंप। भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ। और किस स्केल से किया जाता है? तो रिक्टर स्केल। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर है समुद्र तट। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। भूपृष्ठ के कितने भाग पर जल का विस्तार है? तो 3/4। 3/4 भाग पर भूपृष्ठ पर जल का विस्तार है। भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों में संग्रहित जल को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ मीन्स पृथ्वी के अंदर मृदा एवं चट्टानों में संग्रहित जल को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे भूजल। जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो क्या है? वनारोपण। जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है वनारोपण। सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहता है कौन सा राज्य? राजस्थान। लगातार भयंकर सूखे से किस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी? इसका आंसर है इथियोपिया। कौन सा देश? इथियोपिया। अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। जल का सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में। जल संकट का प्रमुख कारण है अत्यधिक दोहन। जल का अत्यधिक दोहन। जहां 85% भूजल का दोहन हो चुका है उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो उन क्षेत्रों को डार्क जोन कहते हैं क्योंकि वहां का जो भूजल स्तर है वो बहुत ही कम हो चुका है। पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में रोकती है
पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, वायुमंडल में रोकती है? क्या? O3। सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है? तो 25 से 50% होने पर सूखे की स्थिति होती है। कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? तो इसका आंसर है कावेरी जल विवाद। रावी व्यास जल विवाद में कौन सा राज्य संबद्ध नहीं है? रावी व्यास जल विवाद में कौन सा राज्य संबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आधुनिक भारत के मंदिर व तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के मंदिर व तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। नागल बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हरियाणा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है? तो इसका आंसर है गांधी सागर। गुजरात में स्थित प्रमुख बांध परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर है सरदार सरोवर बांध। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार। मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषक क्या है? तो वो प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्प्रे पेंटिंग के दौरान निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? इसका आंसर हाइड्रोकार्बन। भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है दिल्ली। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के किस तंत्र पर? वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के श्वसन तंत्र पर। रसोई गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों में कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस का सर्वाधिक विसर्जन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो पेंट व पॉलिश उद्योग में। तो यह वीडियो खत्म हुई और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक भी करें। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।